मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है कि वो जो 20 हल्के जहां प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए थे, 20 पोलिंग स्टेशन, सिर्फ उन पर रीपोलिंग की जाए या फिर पूरे हल्के की रीपोलिंग चाहती है इस वक्त नून लीग? मेरा ख्याल है, देखिए, जब ये एक तो हमेशा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जिस तरह वो जज साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो मियां नवाज शरीफ के केस में थे कि जी उनका मिसकंडक्ट था, उस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकग्नाइज किया, हाई कोर्ट ने भी। लेकिन बदकिस्मती से कि वो जो जज को तो मिसकंडक्ट में फारिग कर दिया और उनकी जजमेंट बरकरार है। तो हम अभी अगर 20 हलकों में एक होने से आप कह रहे हैं कि सिर्फ 20 हलकों में करा ले, इट जस्ट शोज कि पूरा जो इलेक्शन था NA-75 का, वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि पूरे के पूरे इलेक्शन दोबारा करवा ले, जो भी जीत जाएगा उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जुबैर साहब, याद है जिस दिन ये सारा सिलसिला हुआ, उसके अगले ही रोज़, इलेक्शन के अगले ही रोज़, जब मरियम साहिबा वहाँ पहुंची, उन्होंने गुफ्तगू भी की, तो उस वक्त से मुतालबा नून लीग कहता है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पर रीपोलिंग होनी चाहिए, चूंकि बाकी हल्कों में तो आपकी 3500 की लीड थी। नहीं, मरियम साहिबा ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ 20 में करवाई जाए। मरियम साहिबा ने तो कहा था कि पूरा का पूरा इलेक्शन दोबारा कराया जाए NA-75। बहरहाल देखे ना, हम तो अपनी एक जो गुजारिश कर सकते हैं कि इसमें दो ओपिनियन हो सकते हैं, इसमें कोई मतलब ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं कि इसमें भी एक जाहिर है एक पॉइंट्स हैं कि जी पूरा इलेक्शन कराया जाए। दूसरी तरफ वो भी एक है कि जी जिन हल्कों में गड़बड़ हो रही है उसमें सिर्फ करवाई जाए। तो लेट द इलेक्शन कमीशन, हमने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हमारे नजदीक तो पूरे का पूरा इलेक्शन, और ये तो खैर छोटी बात है NA-75, आगे जाके कैसे पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस रन करेगा अगर एक हल्के में इलेक्शन नहीं हो सकता। और इलेक्शन कमीशन खुद अपनी बेबसी का इजहार कर चुका है, जैसा कि कभी उन्होंने नहीं किया था तारीख में। तो आप खुद बताएं कि अगली दफा कैसे इलेक्शन हो सकेंगे पाकिस्तान में, और वो भी जनरल इलेक्शन। अभी तो हम बात कर रहे थे कि जी अगर ऑपोजिशन रिजाइन करती है अपनी सीटों से, तो हुकूमत कहती है कि जी हम बाई इलेक्शन करा देंगे। मतलब आप 400 सीटों, एक सीट पर बाई इलेक्शन नहीं हो सकता, 400 सीटों पर कैसे, 300 सीटों पर कैसे बाई इलेक्शन होगा? बिल्कुल जुबैर साहब, ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात कर रहा है, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने RO से भी सरजनिश करते हुए उनसे सवालात किए हैं कि वो जो तमाम दिन फायरिंग होती रही, क्या पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही थी, क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया उन फायरिंग करने वालों को? तो तहकीकात पर तो आपको अब आप इत्मीनान है ना, वो तो गैर जानिबदार लग रही है आपको, या उसमें भी कहीं कोई साजिश नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल गैर जानिबदार लग रही है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का तो हौसला ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था पाकिस्तान में। मुश्किल होता है इस किस्म का सख्त फैसला करना जो इलेक्शन कमीशन ने किया था। तो मेरा ख्याल है हमें तो उसको इनकरेज करना चाहिए कि जी जो भी उनकी तहकीकात है, अभी तक तो हम उससे मुतमईन हैं। तो अच्छा, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब, आपको भी वेलकम मैं कहता हूँ। चौधरी साहब, अब जुबैर साहब जो इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा है इस पूरे केस की, उससे तो मुतमईन नजर आ रहे हैं डस्का में इलेक्शन से। आप क्या समझते हैं, ये हुआ क्या है? अब रीपोलिंग पूरे हल्कों में होनी चाहिए या सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशन में होनी चाहिए जहां ये गड़बड़ हुई थी? नहीं, देखिए ना, दो बुनियादी बातें हैं। पहले तो ये समझना होगा कि PTI ने धांधली का पैटर्न क्या अपनाया। डस्का शहर में नून लीग की मेजॉरिटी थी, वहां पे फायरिंग की, दंगे किए, फसाद किए, और पोलिंग स्टेशन खुद अंदर जाकर बंद करवाए, जो खुद उस्मान डार और बाकी लोगों ने। अब एक तरफ ये था कि वहां पे स्लो रखना है, और दूसरी तरफ वो पोलिंग स्टेशन थे जहां पे कंपैरेटिवली उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो वहां पे तो कंट्रोल रखा, पोलिंग स्टेशन स्लो कराई, और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन समेत तमाम अमला ही अगवाशुदा निकला और उनके रिजल्ट चेंज करके सारे इलेक्शन के नताइज का इंतजार किया गया। वो जितना फर्क था उन्होंने वो रिजल्ट तब्दील करके कर दिया। सो मेरा ख्याल है कम से कम अगर कराना है तो जहां जहां पे पोलिंग स्टेशन उन्होंने बंद रखे, उसकी भी ड्यूरेशन चेक करनी चाहिए कि वो कितनी ड्यूरेशन की पोलिंग स्टेशन हुई है, वहां पे कितना चला है, टर्नओवर कितना रहा है, तो उसके मुताबिक फिर उन पोलिंग स्टेशन की भी कराई जाए। या फिर नून लीग का जो है मुतालबा के तमाम हलकों में, पूरे हलके में इलेक्शन करवाया जाए, कोई हर्ज नहीं। इंडिया की एक मिसाल है TL सेशन की, वहां पे लोग ऐसे करते थे, पोलिंग पे कब्जे कर लेते थे, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार,
तो तीसरी बार उसने कहा कि मैं अगर मुझे 10 बार भी करवाने पड़े, 100 बार भी करवाने पड़े तो मैं करवाऊंगा। नतीजतन चौथी बार वो बिल्कुल सारे लोग पीछे हट गए और इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो गया। तो यहाँ पे भी जो इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने ये गड़बड़ की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, सबके खिलाफ जो है वो करना चाहिए। अच्छा, अब चौधरी साहब, जाहिर है जब नून लीग ने दूसरे ही रोज एक आधा 20 पोलिंग स्टेशंस पर ये सब कुछ हुआ है और इस पर रीपोलिंग हो, तो ऐसा तासुर मिला शायद उनके जहन में था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानेगी नहीं। अब तो इमरान खान साहब ने खुद मली साहब को हिदायत दे दी कि आप भी ये दरख्वास्त दे दें 20 पोलिंग स्टेशन पर हम तैयार हैं रीपोलिंग के लिए। अब नून लीग पूरे हल्के की बात कर रही है। अब दोबारा पीटीआई को फिर अपनी रिविजिट करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग को। नहीं, देखिए ये नहीं बात, मसला ये है कि उस वक्त तक तो किसी को कुछ पता नहीं था कि हो क्या रहा है। जैसे जैसे एविडेंस सामने आ रही है वैसे वैसे उसकी बुनियाद पर बात होगी। क्या बाकी जगहों पे उन्होंने पोलिंग पे बंद नहीं करवाए, कब्जे नहीं किए, फायरिंग नहीं की, सारी जगह पे की है, तो फिर उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। वीडियोस आ रही हैं, अब नई चीजें आ रही हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है एविडेंस नहीं आ रही, और जैसे जैसे एविडेंस आएगी आपने फैसला उस एविडेंस की बुनियाद पर करना है। और चौधरी साहब का इतना सादा मामला था कि ये सारी गड़बड़ सिर्फ उस्मान डार साहब और उनके साथ के लोगों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, चूंकि उस्मान डार साहब का मौक़िफ़ तो बिल्कुल अलग था कि वो तो एक पोलिंग स्टेशन में महसूर हो गए, बाहर राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ साहब और उनकी पार्टी के लोग खड़े थे, इसलिए वो 3 घंटे तक निकल नहीं सके। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो दोनों जानिब से हुई है। नहीं, दोनों जानब से क्या होता है, मतलब दूसरी जानब से तो या फिर वो जो हलीम आदिल शेख है उनके तो लोगों ने दिखाए ना कि खुद कलाशनकोफ उठाई हुई है, असला बरदार लोग हैं, फायरिंग हो रही है, लोगों के गले पड़ रहे हैं। इस किस्म की कोई एक चीज है, एविडेंस है तो इनके पास ले आए। कोई एविडेंस नहीं है उनकी तो इस वक्त। जो है सिर्फ अफराद का इशू नहीं है, उस्मान डार का या राना सनाउल्लाह का। जब तक रियासती मुदाखलत ना हो इसके अंदर तब तक ये कैसे मुमकिन है कि आप इस किस्म की धांधली, जो बड़ी प्लान, वेल प्लान्ड और वेल कनेक्टेड धांधली है, वो कर लें। ये मुमकिन नहीं होता। तो साहब, हलीम आदिल शेख साहब का आपने जिक्र किया, जो उन्होंने किया था, जो रूल्स उन्होंने तोड़े, उसके बाद उनको आपने लॉकअप कर दिया, अदालत में पेश कर दिया, यहाँ तक तो सही था। लेकिन फिर सांप उनके कमरे में पहुंच गया, फिर डंडा भी उनके कमरे में पहुंच गया, फिर वो कल खुद हॉस्पिटल पहुंच गए जहां फ्रैक्चर उनकी हड्डियों में आया है, जो पहले रॉड डली हुई थी उस पर भी चोटें आई हैं। और जिना हॉस्पिटल ज़ाहिर है सिंध में ही वाक़ है, सिंध गवर्नमेंट के ही वहाँ पर बहुत सारे अपने लोग भी मौजूद हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, ये सिंध गवर्नमेंट का फिर ये रवैया भी सामने। नहीं, वो तो बाखरियत जा रहे हैं वहाँ पे और 6 सेकंड बाद बाहर आ रहे हैं। उस वक्त तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जहाँ तक सांप का इशू है, मुझे नहीं पता, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो ये बहुत गलत है, लेकिन ये भी तहकीक करनी चाहिए। मुर्सा वहाब ने कहा है कि हमें पता है कौन सी खातून अपने बैग में लेकर गई है, तो ये तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी ज्यादती है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप जरा उनका भी कंडक्ट देखें जहाँ पे MPA जा नहीं सकता। क्या वो वहां पे असला समेत मौजूद नहीं थे? क्या उनके लोगों ने फायरिंग नहीं की? सारा कुछ मौजूद है ना। जब तक बगैर तलाशी दिए तो कोई जेल में भी मुलाकात के लिए नहीं जा सकता। अगर सांप कोई अपने बैग में लेके गया तो तलाशी। MPS जो है वो गए ना उनको मिलने के लिए, बेशुमार लोग गए। तलाशी लेना तो जेल काम के काम। नहीं, तलाशी नहीं, जेल में नहीं थे उस वक्त, वो हवालात में भी नहीं थे, बल्कि एक कमरे में उनको बंद किया हुआ था, लॉकअप में भी नहीं रखा, ताकि ये ना कहें कि हमें लॉकअप में रखा है, वहां पे बाकी लोगों के साथ रखा है। तो एक कमरे में थे, लोगों को जाने की इजाजत दी गई, जिसके बाद नतीजा ये निकला। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जो कानून तोड़ रहा है, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसको गिरफ्तार करें और यहाँ से बाहर निकालें, तो फिर उनके खिलाफ जितनी, अगर आपको एक गिरफ्तारी हो जाए आपकी, तो जितनी FIRs आपके खिलाफ पेंडिंग होती है उन सारों में गिरफ्तारी फिर होती है। सही। चलो अब डस्का वाले मामले की तरफ वापस आते हैं। अब बज़ाहिर तो ज़ाहिर जो इल्ज़ामात उस्मान डार साहब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मरियम साहिबा ने एक ट्वीट किया चौधरी साहब, जिसमें वो कह रही हैं कि जिस इदारे को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया वो वज़ीर आज़म के हुक्म के बगैर हरकत में भी नहीं आ सकता, और 2 अफराद के नाम अब उन तक पहुँच चुके हैं उस इदारे के, जो वो फिर मुनासिब वक्त पर ही बताएंगी। तो अब इसमें इदारों को क्यों घसीटा जा रहा है? क्या यहाँ आपको कहीं इस्टेब्लिशमेंट का या किसी और इदारे का कोई रोल नज़र आया इस पूरी गड़बड़ में? देखिए, मुझे ज्यादातर नहीं इल्म, लेकिन अगर किसी भी इदारे का, किसी फर्द का कोई रोल है और मरियम बीबी के उनके है, उनको इल्म है, तो वो उन्हें जरूर आश्कार करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।